चलिए बदलाव का पहला कदम उठाते हैं। बदलते हैं वो सोच जो लड़कियों से उनके सपने और उनका आत्मविश्वास छीन लेती है, क्योंकि सपनों को हकीकत में बदलने का और आत्मनिर्भर होने का हक सबको है, चाहे वो लड़का हो या लड़की। कहते हैं हाथों की तकदीर की लकीरें पैदा होने के बाद बनती हैं, पर कुछ ऐसी लड़कियां भी हैं जिनके पैदा होने से पहले ही उनका भविष्य तय हो जाता है। जैसे नेपाल के कुछ इलाकों में गरीब घरों की लड़कियों को बचपन से ही बंधुआ मजदूर बनाकर किसी अमीर के घर भेज दिया जाता है। क्यों? सिर्फ 2 रोटी और तन ढकने के लिए, कुछ पुराने कपड़ों के लिए। इस कुप्रथा का नाम है कमलारी। जब मैंने पहली बार सुमा को गाते सुना, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो एक कमलारी थी। जितनी मिठास उसकी आवाज में है, उतना ही दर्द उसके शब्दों में। और आज मैं आपको दोनों सुनाने वाली हूं। सुमा के गाने उसकी यादें भी हैं, उसकी कहानी भी, और उसके बचपन के साथी भी। क्योंकि उसके बचपन में उसके साथ इन गानों के सिवा कुछ था भी तो नहीं। न माँ बाप, न भाई बहन, न दोस्त, न स्कूल, और न ही कोई खेल का मैदान। उसने अपना सारा बचपन एक बंधुआ मजदूर बनकर अपने मालिकों के घर में काटा, जहां उसे उसके माँ बाप, जो खुद भी बंधुआ मजदूर थे, छोड़ गए। ये है मेरे पहले मालिक का घर। मैं 6 साल की थी जब मेरे माँ बाप मुझे फागू थारू के घर छोड़कर चले गए। रहने के लिए जगह, खाने के लिए रोटी। उन्होंने सोचा होगा कि मेरे लिए ये सब उनके साथ से, उनके प्यार से ज्यादा जरूरी था। फागू थारू एक जमींदार था और चक्की वाला भी। वो मुझसे सुबह के 4 बजे से लेकर देर रात तक काम करवाता था। घर की सफाई, बर्तन मांजना, और जब बकरियों का ख्याल रखने से फुर्सत मिलती तो बच्चों का ख्याल रखना पड़ता था। मालिक की लड़कियां मेरे फटे पुराने कपड़ों का मजाक उड़ाती थी, मुझे मारती थी। उनसे अच्छी तो वो बकरियां थी। मेरा एक भाई भी है जो माँ बाप के साथ रहता है, स्कूल जाता है। उसके जैसे रहने का मन करता है मेरा, माँ की गोद में, स्कूल की छांव में। पर यह गरीबी मेरे परिवार की मजबूरी।
ये है मेरे दूसरे मालिक का घर। जनक मल्ला नाम था उसका। वो और मेरी मालकिन बहुत कठोर थे। मुझसे दिन रात काम करवाते, पहनने को फटे पुराने कपड़े देते और खाने को जूठन। पर सबसे ज्यादा चुभता था वो नाम जिससे वो मुझको बुलाते थे, कलंकिनी। मेरे साथ और क्या क्या हुआ वो सब ना मैं बता सकती हूँ और ना भूल सकती हूँ। जब दिन काटने मुश्किल हो जाते तो मैं गाने बनाती और गाती। स्वार्थी बाटो मर्दै बाबा काकर जन्म दिलु त छाई मुंह न फेरो मुझसे मैं तेरी हूँ, तूने कौवा नहीं जन्मा मेरी माँ। दादु भैया नि स्कुलमा पढ्न मै दुखी छाई जिन्दगी। जा रहा होगा भाई मेरा स्कूल पढ़ने, मैं बंधी यहाँ मालिक की चौखट से। आंसू रोके मालकिन के डर से, तूने कौवा नहीं जन्मा मेरी माँ। और ये मेरे तीसरे मालिक का घर। मैं 11 साल की थी जब मैं छैतली थारू के घर आई। मुझे कमलारी बने 5 साल हो गए थे। यहाँ रहना मुश्किल नहीं था। या तो मुझे बंधुआ मजदूरी की आदत हो गई थी या फिर इसलिए क्योंकि यहाँ एक किराए के कमरे में बिमल सर रहते थे। वो एक स्कूल टीचर थे। उन्होंने मेरी जिंदगी बदल दी। उन्होंने मेरी मालिक और मालकिन को मुझे रात की क्लास में भर्ती करने के लिए मना लिया। वहां हम सब दिन भर का काम खत्म करके मिलते थे, पढ़ना लिखना सीखते थे। मुझे वो रात की क्लास बहुत पसंद थी। कुछ सोशल वर्कर्स ये क्लासेस हम जैसे कमलारी लड़कियों के लिए चलाते थे और उन टीचरों से बात करते करते, अपने बारे में बताते सुनाते हमें महसूस हुआ कि बंधुआ मजदूरी का दूसरा नाम है गुलामी। यही टीचर्स अब घर घर जाने लगे हम जैसी लड़कियों को आजाद कराने। किसी को भी कमलारी बनाकर रखना कानूनन जुर्म है, ये हमें हमारी टीचर्स ने बताया। और यही बात हमारी टीचर सीता दीदी ने मेरे मालिक को भी बताई। यही नहीं, उन्होंने बंधुआ मजदूरी के दूसरे कानून भी बताए, जैसे बच्चों के अधिकारों के, मजदूरों के अधिकारों के, घरेलू हिंसा के, उनसे न्याय और अन्याय की बातें की, मुझे छोड़ देने की बात की। पर नहीं, मेरे मालिक ने मना कर दिया। वो बोला, एक बार जो बंध गया वो कभी आजाद नहीं हो सकता। पर सीता दीदी ने हार नहीं मानी। वो रोज मेरे मालिक से बात करती रही और फिर एक दिन मुझे मालिक से छुड़ाकर मेरे माँ बाप के पास वापस ले गई। आज न कोई मेरा मालिक है न मालकिन, और अगर कोई है तो मैं खुद। मैं अपने परिवार की आखिरी बंधुआ मजदूर हूँ, आखिरी कमलारी। मेरे बाद कोई किसी का गुलाम नहीं होगा। मैं आजाद हूँ, मैं जो चाहूँ कर सकती हूँ, और ऐसा कुछ है जो मैं करना चाहती हूँ। इस घर में एक कमलारी है, अपने माँ बाप से दूर, सुबह से रात तक काम के बोझ में दबी,
आजाद होने के लिए फड़फड़ाती। हम यहाँ इस घर के मालिक को बताने आए हैं कि हमें पता है यहाँ एक कमलारी कैद है और हम उसे यहाँ से ले जाकर ही दम लेंगे। फुलको आँखामा फुलै संसार, काँराको आँखामा काँरै संसार। मैंने आदतों को बदलते देखा है, गलत को सही, पुराने को नया होते देखा है। काँराको आँखामा काँरै संसार, फूलों की आंखों में फूल है दुनिया, कांटों की आंखों में कटीली है दुनिया। मैंने प्रथाओं और मान्यताओं को भी बदलते देखा है। ये सब मुमकिन हुआ क्योंकि किसी ने मुझे सहारा दिया, हिम्मत दी, और मैं भी यही करूंगी किसी और के लिए, और फिर वो करेगी किसी और के लिए। संघर्ष कोई एक करता है, पर उससे जीत न जाने कितनों की होती है। सुमा अपनी आजादी, अपनी शिक्षा पाकर रुक सकती थी, पर उसने अपने जैसी हर लड़की की आजादी और शिक्षा के संघर्ष को अपना बना लिया। शायद हमें यही सिखाना चाहती है सुमा कि इन लड़कियों का संघर्ष सिर्फ उनका नहीं, हमारा भी है। क्योंकि जब वो पढ़ेंगी, लिखेंगी और आगे बढ़ेंगी तो जीत भी सिर्फ उनकी नहीं, हम सबकी होगी, पूरे समाज की होगी। आज का दिन बहुत खास है। आज मैंने जो महसूस किया वो शब्दों में बयां करना मुश्किल है। आज पहली बार मुझसे किसी ने पूछा, स्कूल जाओगी, क्या करोगी पढ़ के? आज पहली बार मैंने किसी को कहा, हाँ जाऊंगी मैं स्कूल। जानते हो क्यों? पढ़ने की मुझे मनाही है, सो पढ़ना है। मुझ में भी तरुणाई है, सो पढ़ना है। सपनों ने ली अंगड़ाई है, सो पढ़ना है। कुछ करने की मन में आई है, सो पढ़ना है। क्योंकि मैं लड़की हूँ, मुझे पढ़ना है। मुझे दर दर नहीं भटकना है, सो पढ़ना है। मुझे अपने पाँव चलना है, सो पढ़ना है। मुझे अपना आप ही गढ़ना है, सो पढ़ना है। मुझे अपने डर से लड़ना है, सो पढ़ना है। क्योंकि मैं लड़की हूँ, मुझे पढ़ना है। कई जोर जुल्म को समझना है, सो पढ़ना है। कई कानूनों को परखना है, सो पढ़ना है। मुझे नए धर्मों को रचना है, सो पढ़ना है। मुझे सब कुछ ही तो बदलना है, सो पढ़ना है। क्योंकि मैं लड़की हूँ, मुझे पढ़ना है। हर आलम से बतियाना है, सो पढ़ना है। मीरा राबिया का गाना गाना है, सो पढ़ना है। मुझे अपना राग बनाना है, सो पढ़ना है। और अनपढ़ का नहीं जमाना है, सो पढ़ना है। क्योंकि मैं लड़की हूँ, मुझे पढ़ना है। आज पहली बार अपनी भावनाओं को शब्दों में बयां करने का मौका मिला। आज पहली बार लगा कि मैं कर सकती हूँ। क्योंकि आज पहली बार किसी ने मुझसे पूछा,